अप डाउन पूरा नीचे अप ये एक नशा मुक्ति का केंद्र है डाउन जहाँ पे भांग, अप दारू, स्मैक, इंजेक्शन, चिट्टा, गोली, डाउन पूरा डाउन अप स्नेक बाइट, डाउन मैं आपका जो है एक्सटेसी, अप करा कोकेन, ये सारे जितने भी ये मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ, डाउन इनको छुड़वाने के लिए अप बच्चों को या बड़ी एज के जो भी हों, डाउन उनके पेरेंट्स की परमिशन से यहाँ पे एडमिट करा जाता है। अप करा इसको अब ये जो लड़के हैं इस टाइम पे जो एक्सरसाइज कर रहा है, ये रहने वाला है रुद्रप्रयाग ज़िले का, और वो दूसरा जो लड़का है वो है दिल्ली का। अप ये सामने इसके बराबर वाला लड़का है उत्तरकाशी का। इन तीनों बंदों में और जो इनको पीटी करा रहा है, इन चारों बंदों में एक कॉमन चीज़ है कि ये चारों के चारों ब्राउन उसके एडिक्ट है, क्या बोलते हैं, भांग के। अप करा इसको अप करा अप इन्होंने जो है सुल्फा होता है डाउन जिसे अत्तर बोलते हैं, माल, वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ है। अप तो अप स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इनके घर वालों ने लोक लाज के मारे इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालने की बजाय पहले इनको जो अलग अलग जगह लेके इनके दिमाग की दवाइयाँ चलवा दी। फिर ये लोग उन दिमाग की दवाइयों के साथ अपने नशे का सामान भी करते रहे इस्तेमाल। तो उसकी वजह से इनके दिमाग में और ज़्यादा नुकसान इनको आ गए। तो अब इनकी कंडीशन ऐसी है, एक तो आजकल ठंड है कि वो एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, और इनको कोई ऐसा है कि बहुत लेथार्जिक किस्म का बिहेवियर शो करते हैं ये लोग। किसी भी चीज़ में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है इनका। हम सिर्फ इन चार बंदों की बात कर रहे हैं, बाकी सबकी नहीं बात कर रहे। पहले भांग पी, फिर दिमाग की दवाइयाँ खाई, क्यों भांग पीने से भी एबनॉर्मेलिटी आ ही जाती है, नहाना धोना नहीं, ये वो सो इस तरीके से, कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना। तभी इनके घर वालों को किसी ने सजेस्ट करा होगा फला डॉक्टर पे ले चलो, दिमाग के डॉक्टर पे, दवाई वगैरह खिला दी। फिर फाइनली अब इनके जब बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई तो अब इधर डाल दिया रिहैब में। अब इस टाइम पे इनमें से हमने सिर्फ 2 बंदों की दवाई चल रही है, बाकी किसी की भी नहीं है। ये सब ऑलमोस्ट फिट है इस टाइम पे। तो अब हम इनको ये एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं यहाँ पे, फोर्सफुली करवा रहे हैं। देखो क्यों, नहीं तो ये रात को सोते नहीं है, बहुत रात तक सोते नहीं है, बहुत गलत इनकी हैबिट्स है अभी भी। अगर आप जानते हैं आपके घर परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो अभी बिल्कुल अर्लियर स्टेज में चल रहा है, सुल्फा पीना सीख गया या किसी भी प्रकार के नशे में अगर वो फंस गया अभी, तो इस चीज़ को आप लोग छुपाओ मत। उसको अच्छे से अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर भेजो, जहाँ पे शॉर्ट टर्म का कोई उसको एक कोर्स करवा दो, 1 मंथ 2 मंथ, ताकि वो फ्यूचर के लिए अवेयर रहे कि अगर मैं फर्दर अपनी लाइफ में आगे भी इसी तरीके से नशा वशा करूँगा तो आने वाले वक्त में मेरा टाइम बहुत ख़राब हो सकता है। क्योंकि यार फिर एक स्टेज के बाद ना घर परिवार वाले भी अपने हाथ खींच लेते हैं, वो कहते हैं भगवान भरोसे चलने दो जैसे चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझते ही हो। तो आप जानते हैं किसी को, या आपका बच्चा है या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई है, हमको कॉल करो। हम लोग यहाँ पे रिहैब चलाते हैं और काफ़ी सालों से हम यही काम करते हैं। नशा मुक्ति से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हमें कॉल करो आप।
डाउन यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती है, सब कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अप हेलो ये जो कॉपी चेक कर रहे हैं इस टाइम पे, इन कॉपियों के अंदर इन्वेंटरीज लिखते हैं। अप दिन में क्वेश्चन आंसर होते हैं, साइकोलॉजी वगैरह की क्लासेस होती है, तो कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप जानते हैं किसी को, इन चीज़ों को छुपाओ मत। अप अपने आप से किसी को ऐसा मत सोचो, सेपरेट मत करो अपने आप को। हम सब एक ही हैं, और हम में से किसी को भी कोई परेशानी होती है अगर, तो वो हम सबके लिए ही परेशानी है। तो आज की डेट में ड्रग्स एक बहुत गंदी चीज़ उभर के आ गई है यार सोसाइटी के अंदर। अप तो हम लोगों ने मिलजुल के ही कोशिश करनी है कि हम इस ड्रग्स से अपने जो हमारे छोटे भाई लोग हैं, बच्चे हैं, इन लोगों को दूर रखें, जिसके लिए हमें मिल के काम करना है। डाउन बाकी आप लोग सब समझदार हैं। अप थैंक यू वेरी मच। अप हो जा